क्वेश्चन क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करना। तब से ये फिगर तुम्हारा आकृति दिया हुआ है। इस आकृति के अनुसार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बना तुम्हारा। एक त्रिभुज का नाम है ODC, एक त्रिभुज का नाम है OAB। दोनों बता रहा है समरूप है। समरूप तब होते हैं जब उनके कोण बराबर होते हैं और उनके भुजा समानुपाती होते हैं या बराबर है ना। तो ये बता रहा है कि दोनों के कोण या भुजा ये समानुपाती है ना। जो बता रहा है कोण बराबर है चाहे भुजा क्या है समानुपाती, ये बता रहा है। अब दूसरा दिया हुआ एंगल BOC, बी कहाँ चला गया, BOC इक्वल टू 125 और एंगल CDO, देखो ये एंगल को कितना दिया हुआ है 70। तो हमें निकालना क्या है DOC तो ये एंगल फर्स्ट एंगल, और दूसरा DCO दूसरा एंगल, और तीसरा निकालना है OAB ये तीनों एंगल निकालना है। सीरियल से हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम ये एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एक रेखा है तुम्हारा, है क्या नहीं। रैखिक युग्म से हमने क्या पढ़ा था कि एक रूल पढ़े थे कि यहाँ से यहाँ तक के एंगल का मान कुल कितना होता है 180 डिग्री। हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे एंगल, ऐसे लिखते हैं इसको DOC, एंगल DOC। ये समझो ना, ये समझो कि एक लाइन है केवल ऐसे, ये है ही नहीं। तो ये तुम्हारा लाइन है, ये लाइन करके यहाँ से यहाँ तक के एंगल का मान कुल कितना होगा 180, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मान कुल कितना होता है 180। ये भी तो 180 होगा ना। तो जब ये तुम्हारा 125 है ही तो ये कुल कितना होगा 55। निकालेंगे कैसे, एंगल DOC इक्वल टू हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल COB कुल कितना है 125 डिग्री। कहाँ से आपने लिखा, रैखिक युग्म का हमने प्रयोग कर लिया था, यही ना बच्चों। चलो ठीक, तो ये कुल कितना निकल गया, एंगल DOC इक्वल टू कितना है 55 डिग्री है। समझ में आ रहा है। तो एक आंसर हमारा आ गया, एक आंसर हमारा आ गया। चलिए सेकेंड हम देखते हैं कौन सा आंसर आया, ए आया। अब ये त्रिभुज लेते हैं DOC। अब त्रिभुज की हम जानते हैं, त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज रे मार देंगे रे, DOC में मारेंगे हम, बदमाशी की दोनों तो दोनों को मारेंगे। DOC में क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कुल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम कैसे जानते हैं कि तीनों कोणों का योग, हमने सिद्ध करके 9th में देखा था। अब इसको हम जब ये एंगल ये हमारा दिया हुआ है, ये हुआ 70, ये हुआ 55, तो ये कुल कितना होगा 180 में 70 और 55 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 में हम 70 और 55 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। नहीं 180, ये दोनों ये एंगल निकालना है, सब मिलाकर के 180 होता है। तो ये दोनों को हम अगर कहीं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 180 में, तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा क्या नहीं। यस सर। तो हम लिखते हैं त्रिभुज DOC में, जब लिखा गया DOC में COD होना चाहिए, अच्छा लगता है। तो अब क्या लिखते हैं एंगल, इसको क्या लिखे हैं DCO में, क्या लिखा है बच्चों, यहाँ जो दिया होगा DCO ही लिखा हुआ है। DCO कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 और दूसरा 55, है क्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुल कितना होगा 180, दोनों को जोड़ेंगे कुल कितना होगा 125, माइनस आपस में ये हो गए। तो ये कुल कितना बचा 55। एंगल DCO भी हमने निकाल लिया, कुल कितना हो गया 55 डिग्री। अब एक और रह गया है, ये एंगल निकल गया हमारा, ये एंगल और ये एंगल। हाँ बच्चों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है
ये त्रिभुज क्या है? बराबर। अरे समरूप है, दिया हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है कि समरूप है ना? यस। जब समरूप है तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा क्या नहीं? Yes. इसीलिए एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB, एंगल OAB इक्वल टू कितना हुआ? 55। यानी एंगल OAB इक्वल टू कितना निकल गया बच्चों? 55 डिग्री। 55 डिग्री निकल गया। चाहे ये लिख सकते हैं DCO इक्वल टू इतना, तो OAB का मान हमने बैठा दिया कहाँ? DCO और दूसरा लिखे OAB, यही लिखे क्या नहीं? तो हम ये इसका यहाँ पे बैठा देते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, जरा सा देखना तो आप समझ में आएगा। एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO, एंगल DCO कहाँ से हुआ बच्चों? समरूपता से। कहाँ से? समरूपता से। कसौटी से ना बच्चों, कसौटी से। अब ये देखो एंगल OAB और DCO का वैल्यू कुल कितना आया है? 55 डिग्री। इसलिए भी कुल कितना होगा? समझ में आ गया क्या नहीं? ये तीनों एंगल आ गया। यस सर। यही तो कह रहा था। एक ये आंसर, एक ये